सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं जा रही हूँ कोयम्बतूर न्यू ईयर के लिए। तो जल्दी मिलूँगी न्यू ईयर की झलकियों के साथ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने, देन ट्रेन से मैं कोयम्बतूर पहुँचूँगी। कोयम्बतूर पहुँचने के बाद मुझे जाना है ईशा फाउंडेशन। देयर इज़ 2 पर्पस। एक कि मैं एज ए ईशांगा 7% इनिशिएट होने जा रही हूँ। इट विल बी स्पेशल फॉर मी। तो वो स्पेशल वाली फीलिंग तो अभी से आ रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो होपफुली ये जर्नी मुझे कुछ नया सिखा कर जाएगी और मैं आपको कुछ नया दिखा पाऊँगी। सो स्टे ट्यून। सो फाइनली मैं स्टेशन पहुंचने वाली हूँ और मेरा स्टेशन है ठाणे, बिकॉज सीएसटी में काफ़ी दूर पड़ता और मेरा नियरेस्ट स्टेशन यही था। और ये ठाणे वाला एरिया मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रेन से कोयम्बतूर जा रही हूँ। सो दिस इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है यहाँ पे। मैंने देखा काफ़ी सारे घोड़ा गाड़ी वगैरह भी थे। एक पूरा प्रॉपर झील वाला साइट है। सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। आई फेल्ट लाइक कि कभी तो यहाँ घूमने आना चाहिए मुझे। सो गाइस फाइनली मैंने ट्रेन बोर्ड कर लिया है और कल रात में ही मैंने बोर्ड कर ली थी, बट कुछ ज़्यादा ही थ्रिल राइड हो गया मेरा, क्योंकि सबसे पहले तो टाइमिंग को लेकर कन्फ्यूजन था, फिर बाद में ट्रेन लेट हो गई एंड देन ट्रेन जब आई तो बोर्ड्स पे नेम नहीं लिखे हुए थे, ना तो ट्रेन नंबर था। एंड सडनली ट्रेन आ गई और मैंने भाग भाग के ट्रेन पकड़ी और काफ़ी लेट हो गया था। तो उस टाइम पे लोग सो रहे थे, सो आई डिडंट टेक एनी क्लिप्स। तो ये अर्ली मॉर्निंग है, अभी भी सारे लोग सो रहे हैं पीछे इधर उधर सब जगह, बट मैं क्योंकि अर्ली बर्ड हूँ तो मैं उठ गई हूँ। देखते हैं, अब मैं कल पहुँचूँगी। आज का पूरा दिन मैं ट्रेन में हूँ, कल सुबह सुबह मेरी अराइवल है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये है ट्रेन का सबसे डेंजरस बट कन्वीनियंट ब्रेकफास्ट एंड आई हैड नो ऑप्शंस, सो आई हैड टू टेक इट। और गाइस पूरा दिन किसी तरीके से निकल गया, रात सोते सोते निकल जाएगी एंड होपफुली सुबह में जल्दी से पहुँच जाऊँगी। सो गाइस फाइनली सुबह के 6 बज के पार हो चुके हैं। ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट चल रही है, बट मैं कोयम्बतूर एंटर कर चुकी हूँ। सो गाइस फाइनली सुबह के 7 बज गए हैं और मैं पहुँच गई हूँ कोयम्बतूर। अब यहाँ से निकलूँगी टैक्सी लेके आश्रम के लिए। सो गाइस आई एम ऑन माई वे ऑफ ईशा योगा सेंटर और एक्चुअली मैंने ऑटो किया है बिकॉज मुझे कोई मिल गया था जो पहले से यहाँ पे विजिट करते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप कैब बुक करके जाओ, बिकॉज इट्स लाइक डबल कॉस्ट अगर आप ऑटो में जाते हैं या किसी और लोकल व्हीकल से जाते हैं। सो इफ़ यू आर अलोन यू नीड टू बुक अ कैब। एंड अभी के लिए तो ठीक है, अभी मैं पहुंचने वाली हूँ, वहाँ पहुँच के मैं वहाँ के वीडियोस दिखाऊंगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी। और नज़ारा देखो यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत है। पीछे बिल्कुल ही शांत जगह है, नॉट लाइक क्राउडी सिटी। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। ऐसा नहीं है कि कोयम्बतूर में लोग नहीं रहते, और सच बताऊँ तो ये कुछ ज़्यादा ही पीसफुल लग रहा है एंड होपफुली पूरा कोयम्बतूर ही ऐसा होगा। तो फिर यार यहाँ रहने में कोई बुराई नहीं है फिर तो। आई एम जस्ट गोइंग क्रेजीली हैप्पी विद दिस पीस एंड द ब्यूटी विद द नेचर एंड एवरीथिंग। इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। गाइस फाइनली मुझे दिख गया, हमारा सेंटर स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ये पूरा ईशा की प्रॉपर्टी है एंड आई जस्ट रीच्ड माय आश्रम। This front door place is called Sarpavasal and this is the main gate of Isha Yoga Center. So guys finally मैं पहुंच गई हूँ। होपफुली अब एंट्री करनी है और रूम जाना है एंड देखते हैं अंदर क्या क्या करना है। सो गाइस फाइनली ईशा वाली वाइब आ रही है, मैं आ गई हूँ। एंड दिस इज सूर्यकुंड बैक साइड, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और बाकी डिटेलिंग्स होती है। पीछे रजिस्ट्रेशन चल रहा है जहाँ पे आपको एक बैंड दिया जाता है, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बारकोड आया हुआ था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आदि योगी आलयम, वहाँ पे मेरा स्टे है। सो होपफुली मज़ा आने वाला है। सो फाइनली आई एंटर्ड द आश्रम एरिया। लेट्स सी आगे कहाँ जाना है। इनसाइड आश्रम के प्राइवेट एरियाज में यू कैन नॉट टेक वीडियोज और पिक्चर्स,
They will ask you to not record outside also, but क्योंकि मैं ये अपने viewers तक पहुँचाना चाहती हूँ, इसीलिए I'm just recording right now. And अगर आप आओ, you just try not to record, because जब हम फ़ोन में और बाकी चीज़ों में फ़ोकस करने लगते हैं, तो जो पीस हम ढूँढने यहाँ पे आए हैं, वो कहीं न कहीं हम खो देते हैं। एंड दीज़ आर कॉन्सेक्रेटेड द्वारपालास, जो यहाँ पे हर जगह की एंट्री पे, चौराहों पे आपको मिलेंगे। सो ये विभूति है, जो आप यहाँ से लेके लगा सकते हैं। एंड देयर इट इज़ वन मोर आदि योगी इन द आदि योगी आलयम। So he is just sitting in the entrance, and from here you can go inside the ashram where is the Adi Yogi Alayam is situated. And back side of the Alayam there are offices and Linga Bhairavi and Dhyana Linga, Surya Kund, Chandra Kund, everything is inside from here. But other visitors get entry only from the main gate. And these are the little glimpse from the ashram. I got this here. Because I cannot shoot everything here, not allowed to. So you just can see and enjoy. I will ask every time when we go inside. Bull cart inside. And you just look at this. This is Valiangri, and this is so beautiful. And we are just going to the place where people get treated. So this is the medical center of Isha. There are many people who are doing lifetime volunteering here and doing seva for people. This flower I have seen first time in my life, because it has two flowers in one flower. It's so beautiful. I'm going to sleep here. And now suddenly हमें पता चला है कि Sadhguru is here on meeting, and we see his bike and we just get interacted, and now he is leaving. And this was beautiful interaction. This particular area used for sadhana purpose, and also there are few rituals used to be done here, like Shraddha Prakriya also. This is Tamarind tree. What? Tamarind. And what is downside? So whoever does this sadhana, like Okay. this, what is this sadhana called as? Linga Bhairavi Shiva, sadhana? no, Shivanga sadhana. Okay. They'll all will have some sort of black thread tied to their So they keep forearm, it here. forearm, yeah. And once they finish the sadhana, they come here and tie it. And this is The snakes. It's the significance of spiritual. downside. There is Dhyanalinga, right? Yeah, there if you go enter, that's Dhyana. Okay. सो गाइस, सुबह सुबह यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम गए अपने अपने रूम में, फ्रेशन अप हुए, वहाँ पे खाना खाया। वो पूरा एरिया जो है प्राइवेट एरिया है, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दीक्षा लेने आए हैं या फिर यहाँ के हिस्सा है, तो वो जगह शूट नहीं की जा सकती। एंड नाउ वी आर टेकिंग एग्जिट फॉर आदि योगी दर्शन। दिस इज़ ब्यूटिफुल लिटिल पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ सूर्यकुंड। The beauty of Isha Center. Everything is so different. I'm in a different world right now. Now in the way of आदि योगी, and बीच में ही ये इतना बड़ा सा कैंटीन पड़ता है। फूड आर रीजनेबल एंड वेरी टेस्टी, विदाउट अनियन एंड गार्लिक आपको इतना टेस्टी फूड शायद ही कहीं और मिला हो, तो यू मस्ट ट्राई हियर। Then we tried that kulfi, matka kulfi, and I enjoyed this kulfi with my new friend. And seriously, this was the best kulfi ever I have tried. So how's the kulfi? Tell me. It's the best kulfi. So we are having kulfi together with new friends. Enjoy. Cheers. मैं ये चम्मच लेके जा रही हूँ, पर ये मटके को बहुत याद करूँगी। I'm gonna miss this. Because मेरे बैग में जगह नहीं है। We are walking towards Adi Yogi, and this is the Shiva statue. Oh my God, this is so different. Standing like this. You know, I want to record. And now my new friend Nisakka take over the camera, and she actually made it so beautiful for me, because I am just going to see Adi Yogi first time, and she knows whoever go to see him first time actually get crazy.
because first experience of seeing him is so different. It was best decision to give her the camera because I cannot just stop smiling and I was like, oh my god. आदि योगी का इनॉग्रेशन जो है that happened in 2017 by our प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. उससे पहले मैंने इन्हें देखा नहीं था. Oh my god! क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोयम्बतूर आश्रम में विजिट किया ही नहीं था. Finally! Finally! I can't stop myself! Come! See, this is actually what I see! And I am just nearby. I can't say how much I am excited. I just want to see the face. I'll be living here forever. Not going anywhere. Come, come. See? Oh my god. This is priceless. Thank you. Seriously. Oh my god. Come now. I never thought that I can come here so early. This is like dream come true. Wow. So guys, this is like dream come true. I reached to Adi Yogi, जहाँ आना पता नहीं कितने लोग चाहते हैं. You make it happen. So guys, I am here और मेरा 5 साल पुराना सपना मेरे पीछे खड़ा है, जिसके साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ. और यहाँ अंदर ही है योगेश्वर लिंगा. योगेश्वर लिंगा is so powerful. It actually made for those who are meditators, जिनको meditation करना है, ध्यान साधना की तरफ जाना है. सदगुरु consecrated it like this कि आप जब यहाँ पे आते हैं you feel the different kind of vibrations. So हम लोग अभी आदि योगी की परिक्रमा कर रहे हैं and after the परिक्रमा we'll go and take a दर्शन of योगेश्वर लिंगा. और वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद we'll leave from here. So these Rudraksha are like how many you says? Some 1 million each Rudraksha. 1 million each. So Adi Yogi is not wearing a thread, he is wearing pure Rudraksha. एक बार आप यहाँ पहुँच जाओ, you just can't take off your eyes from him. So it is about to sundown. There will be New Year program, right? Yeah, here only. Like the Sadhguru is going to stand here and address the crowd.
So finally we are leaving this evening. These are Isha's thing, na? Rice. All organic farming. So finally my dream come true and अब यहाँ से जाने के बाद we'll do the evening practices, then we'll have dinner, then we will going to enjoy our night in Adiyogi Alayam. But if you want to feel this, you have to be a participant or volunteer because outsiders are not allowed inside. And I am gonna experience this first time in my life to sleeping in Alayam with so many participants. And this is so wonderful. I just can't explain the beauty and the feeling. So I'm ending my video here, and because I'm just going to sleep, and tomorrow is Guru Mahima program. I am just going to be initiated in the Ishanga 7%. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में Ishanga 7% की झलकियों के साथ. तब तक के लिए stay tuned. Goodbye. Thank you so much for watching.